नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस क्यों है परेशान? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आइए जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस क्या है जिसने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सांसद बेटे राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ का बुलावा भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। 75 साल की सोनिया गांधी को जांच एजेंसी ने 8 जून को पेश होने को कहा है, जबकि राहुल को इससे पहले तलब किया गया है। नेशनल हेराल्ड अखबार का पब्लिकेशन एसोसिएट जर्नल एजेएल नाम की कंपनी करती है और यह केस उस कंपनी को खरीदने के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप से जुड़ा है। एजेएल को गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया ने 2010 में खरीदा। यहां हम आपको इस मुकदमे और इससे जुड़े अहम लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एजेएल क्या है? एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड की प्रशासक थी। इस कंपनी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1930 के दशक के आखिर में शुरू किया था। नेहरू के अलावा एजेएल के शेयर धारकों में 5000 से अधिक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। इनकी संख्या 2010 में घटकर 1000 के करीब रह गई। यंग इंडिया लिमिटेड क्या है? ये एक निजी कंपनी है। नवंबर 2000 में शुरू किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की इस कंपनी में 76% की हिस्सेदारी है। यंग इंडियन के बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे कांग्रेसी नेताओं के पास हैं। कांग्रेस का केस से कनेक्शन। वर्षों से भारी घाटा होने के कारण नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 2008 में बंद करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल हेराल्ड के पास दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उसका मानना था कि यह अखबार देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ा था, इसलिए इसका प्रकाशन जारी रहना चाहिए। 2010 में पार्टी ने एजेएल का कर्ज नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। एजेएल अपना कर्ज चुकाने में नाकाम थी, इसलिए कंपनी के सारे शेयर गांधी परिवार के मालिकाना हक वाली यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। इसके लिए यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसी के बाद इस सौदे को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी, उसे 50 लाख रुपए में कैसे बेचा जा सकता है। स्वामी ने सोनिया, राहुल और कुछ अन्य लोगों को इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। स्वामी ने कहा, एजेएल पे असल कर्ज 90 करोड़ 25 लाख रुपए का था। इस केस में गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। स्वामी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया कि किस तरह से कांग्रेस ने पार्टी फंड से एजेएल को पैसे दिए। स्वामी का आरोप यह है कि ये इल्लीगल है। असल में राजनीतिक दल किसी कमर्शियल कामकाज के लिए कर्ज नहीं दे सकते। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि एजेएल को कर्ज की एवज में उससे कोई कमर्शियल लाभ नहीं लिया गया। 2015 में जाने माने वकील शांति भूषण ने दावा किया कि उनके पिता विश्वामित्र भी एजेएल में शेयर धारक थे। उन्होंने कहा कि जब एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए तो बाकी शेयर धारकों की रजामंदी नहीं ली गई। क्या है मुकदमा? 2014 में मेट्रोपॉलिटन जज गोमती नमोचा ने सोनिया, राहुल सहित इस मुकदमे के सभी आरोपियों को तलब किया था। उन्होंने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में केस बनता है। इस साल ईडी ने मामले की जांच शुरू की। जांच एजेंसी पता लगाना चाहती थी कि कहीं इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। 2015 में इस केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी। इसके बाद गांधी परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज करने की अर्जी दाखिल की गई, जिसे 2016 में अदालत ने मंजूर नहीं किया। इसके 3 साल बाद 2019 में ईडी ने मुंबई में नेशनल हेराल्ड की 16 करोड़ 38 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। ईडी की जांच अभी भी चल रही है। वो एजेएल और यंग इंडियन में शेयर होल्डिंग के पैटर्न का पता लगा रहा है।
जांच एजेंसी वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। वो ये भी पता लगा रही है कि इसमें एजेएल और यंग इंडियन के प्रमोटरों का क्या रोल था। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नया केस भी दर्ज किया है। ये मुकदमा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के आधार पर दर्ज किया गया है। डिपार्टमेंट ने स्वामी की कंप्लेन को देखते हुए ये जांच की थी, जिसका एक ट्रायल कोर्ट ने नोटिस लिया था। अब ईडी ने इस मुकदमे में सोनिया और राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया है।